ज्योमेट्री हुई और भी आसान। जी हाँ, बिल्कुल आज की वीडियो इसी पर आधारित है। आप सभी लोगों को एंगल्स के बारे में हर एक बेसिक्स पॉइंट बताए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और आपके जो भी समस्याएं इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लोगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स होता क्या है, इसी की बेसिक्स को लेकर आज की पूरी वीडियो बनाई गई है। एक एक पॉइंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, आप लोगों को बताया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखोगे। तो समझ लेते हैं व्हाट इज एन एंगल। तो एंगल होता क्या है, ये हर जगह हमको दिखाई देता है। समझ में आ रही पूरी बात? मतलब हर जगह कोई भी वस्तु अगर कहीं रखी है तो किसी न किसी एंगल में वो रखी होगी। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं एंगल होता क्या है। इन ज्योमेट्री, जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, रेखा गणित पढ़ते हैं, उसमें एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाय टू मीटिंग। मतलब जो भी एक फिगर बनता है, जब कोई दो वस्तु आपस में एक दूसरे से रेखांकित करती हैं, टकराती हैं, तो वहां से जो भी चीज फॉर्म होती है, जो भी फिगर फॉर्म होता है, उस मीटिंग के दौरान उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल्स। ठीक है, एट ए कॉमन एंड पॉइंट। समझ में आ गई पूरी बात? फिर से एक बार देख लेते हैं। इन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं या हम लोगों को क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, इसका मतलब यह है कि एंगल्स क्या होते हैं। एंड एंगल्स कैन बी डिफाइंड एज द फिगर, जो भी फिगर फॉर्म्ड होता है बाय टू मीटिंग एट द कॉमन एंड पॉइंट। तो उस पर जो भी फिगर बनता है उसे हम लोग एंगल्स के नाम से जानते हैं। अब एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? कोई सिंबल दिया गया है तो आप लोगों को एंगल का एक सिंबल दिख रहा होगा। इस सिंबल को हम लोग क्या बनाते हैं, क्या मानते हैं? एंगल का सिंबल। समझ में आ गई बात? मतलब ये किसी एंगल का एक सिंबल होता है जो डिनोट करता है किसी एंगल को। हियर द एंगल्स बिलो, एंगल ए ओ बी। अब देख लेते हैं एंगल ए ओ बी कैसे बनाना है। तो दिख में आप लोगों को दिख गया, ये जो वर्टेक्स है, यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहां से एक पॉइंट है जिससे दो रेखाएं निकली हैं, एक ए और एक बी। क्लियर? समझ में आ गया? इन दोनों बीच कॉमन एंड पे जो है एंड करते हैं, एक जगह से टकराते हैं और कोई ना कोई एंगल्स यहां पर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कहां बनना? यहां पर एक एंगल बन रहा है। तो कैसे फॉर्म करते हैं? पहले तो एंगल्स आप लोग बनाना सीख गए, एंगल्स ओ ए बी। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गई पूरी बात? सिंपल कैसे याद करना था, मतलब ए ओ बी एक एंगल जो आपके सामने बना हुआ आप लोगों को दिख गया है, इसी के बारे में आज बात करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। मतलब जो भी एंगल्स बने होंगे उनको हम डिग्रीज में क्या करते हैं? मानते हैं। सपोज करिए ये जो एंगल अभी आप लोगों ने देखा, इसका मान 45 है, तो इसको किस में मेजर करेंगे? डिग्री में। ठीक, क्लियर हो गई बात? यूजिंग अ प्रोटेक्टर, तो एक प्रोटेक्टर की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में। पार्ट्स ऑफ एन एंगल, एंगल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक पार्ट आप लोगों को अगले चैप्टर में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस एंगल या फिर एंगल्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग जानते हैं आर्म्स के नाम से। ठीक है, कई तरह के आर्म्स हो सकते हैं किसी एंगल में बन रहे हो, तो बात करते हैं आर्म्स होते क्या है। द टू रे ज्वाइनिंग टू फॉर्म एन एंगल, मतलब जो रे निकलती है, जो ज्वाइन करती है किसी फॉर्म को किसी एंगल के द्वारा, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल्स। तो अभी आप लोगों ने देखा था डायग्राम, उसमें कितने आर्म्स निकले थे, कितनी भुजाएं निकली थी? दो भुजाएं निकली थी, एक भुजा ए थी और एक भुजा बी थी, या एक आर्म ए था दूसरा आर्म बी था, और ये दोनों ही आर्म्स कहां पे जुड़ रहे थे, कहां पर मिल रहे थे, उसको बोल रहे थे हम लोग क्या बोल रहे थे? पॉइंट ओ। समझ में आ गई पूरी बात? समझ में आ रहा था? अब बात करते हैं हियर ओ एंड ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल ए ओ बी। अभी जो एंगल पढ़ा था उसमें अगर हम लोग आर्म्स की बात करें तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्म्स कहां पे है, आप लोग समझ में आ गया होगा, ये एक आर्म है और एक आर्म्स ये है, तो इस ऊपर वाले आर्म्स को क्या बोलेंगे? आर्म्स ओ ए। ठीक है, क्लियर हो गया? नीचे वाले क्या बोलेंगे? ओ बी। अब तो समझ में आने लगा होगा, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग पूरी समझ रहे होगे, अच्छे से जान रहे होगे, हर एक पॉइंट्स आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस एंगल। तो वर्टेक्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द एंगल। एंगल में दूसरा पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या है? वर्टेक्स है। तो इसका रोल क्या है इसको भी समझ लेते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट, जो भी एंड पॉइंट कॉमन है, पॉइंट एट विच द टू रेज मीट होते हैं, या फिर दो रेखाएं आपस में जहां पर टकराती हैं, उसी जगह
को हम लोग क्या जानते हैं, उसी जगह को हम लोग क्या मानते हैं, वर्टेक्स के नाम से मानते हैं। फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स। हियर द पॉइंट O इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB। क्लियर, समझ में आ गया? ये जो O है ये क्या है, ये वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल है, और एंगल है क्या, एंगल AOB में O जो है वो इस एंगल का वर्टेक्स है। समझ में आ गई पूरी बात? हर एक पॉइंट समझ में आ रहा, बारीकी से समझ में आ रहा, एक एक पॉइंट आप लोगों को डीपली समझना है, क्योंकि अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर ज्योमेट्री आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, जिसमें आप लोगों को मैथ्स थोड़ी सी इजी लगने लगे। ध्यान रहे, हर एक स्टेप्स आप लोग अगर समझते चलोगे तो मैथ्स आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। लेकिन अगर यही स्टेप्स आप लोग नहीं समझते हो और आगे की वीडियोस, आगे के लेक्चर्स आप लोग अटेंड करते हो, स्कूल की अटेंड करते हो, सीधे एक्सरसाइज लगाने लगते हो, तो ध्यान रहे आप लोग आगे जाके सफ़र करोगे, मैथ्स आप लोगों को कठिन लगने लगेगी। क्यों लगने लगेगी? क्योंकि हम लोग बेसिक्स छोड़ के चले जा रहे हैं, और बेसिक्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो हमको आज नहीं, कल हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें यही बेसिक्स हम लोगों को याद होने चाहिए। समझ में आ गई पूरी बात? हर एक बेसिक्स के लिए हम लोग यहाँ पर एक वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए। तो आप लोगों से भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और आप लोगों से भी मैं ये प्रयास कराऊँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, आर्म समझ में आ गया, वर्टेक्स समझ में आ गया। अब हम लोग एंगल्स जो हमने देखा था उसमें आर्म्स क्या है, एंगल्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, इसको देख लेते हैं। एंगल दिख गया AOB, क्या है एंगल, एंगल AOB, ये एक क्या है, AOB एक एंगल है जिसमें O क्या है, वर्टेक्स है, जिसमें OA क्या है, एक लाइन है, या फिर बात करें OA क्या है, एक आर्म है, या फिर OB क्या है, दूसरा आर्म्स है। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे टकरा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। दिख गया, वर्टेक्स क्या है, O है, OAB। क्लियर हो गया, AOB समझ में आ रही पूरी बात? एक एक पॉइंट सब समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया इसको भी समझ लेते हैं। वी कैन फाइंड एंगल्स इन वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास कहीं पर भी किसी वस्तु को, चाहे वो कैसी भी अवस्था में क्यों ना रखी हुई हो, उसके एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई पूरी बात? मतलब कोई भी वस्तु चाहे वो किसी प्रकार से क्यों ना रखी गई हो, उसमें एंगल्स हम लोगों को आसानी से फाइंड हम लोग कर सकते हैं। कैसे? सच एज अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो कैंची आप लोगों ने देखी होगी, उसको जब ओपन करते हैं तो उसमें जो एक क्रॉस बनता है, कैंची समझ में आ रही, सीजर समझ में आ रही, तो क्या हो रहा है इस तरह से आप लोगों को पता होगा, एक कैंची है तो इस तरह से बिल्कुल बना होगा, तो ये जो एंगल बन रहा, ये क्या बन रहा, एंगल बन रहा। तो इसी एंगल में आप लोगों ने फाइंड कर लिया एंगल कैसे निकालते हैं। दोनों तरीके के एंगल्स आप लोगों के सीजर के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे। अगर बात करें ए हॉकी स्टिक की, तो इसमें भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। चेयर आप लोगों को रखी हुई अवस्था में दिखाई देती है, इनके जो चार पैर होते हैं कोई ना कोई एंगल्स जरूर बना रहे होंगे, चाहे आप लोग कभी भी प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ एंगल, तो एंगल्स के प्रकार भी होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो एंगल्स कैन बी डिफाइंड या फिर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के द्वारा हम लोग एंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। कितने तरह के होते हैं? तो सामने स्क्रीन पे आप लोगों को लिखा हुआ है। द फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, समझ में आ गया। राइट एंगल समझ में आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल ये भी क्लियर हो गया। स्ट्रेट एंगल्स ये क्लियर है। रेफ्लेक्स एंगल्स एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल्स। ठीक, समझ में आ गई पूरी बात? हर एक पॉइंट समझते चलना है, उसको छोड़े बिना आप लोग बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वीडियो एंड तक देखें, हर एक पॉइंट को बेसिक से समझाया गया है, हर एक पॉइंट पे चर्चा की गई है। तो अब आप लोग देख सकते हैं द फर्स्ट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। ऑन द मेजर की बात करें, कितने माप तक का ये एंगल होता है, तो 0 से लेकर 89 का जो भी एंगल होगा, मतलब 0 से लेकर 90 से कम वाले जो भी एंगल्स होते हैं उनको हम लोग एक्यूट एंगल्स के नाम से कंसीडर करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अगर बात करें कोई एंगल 90 डिग्री का है, बिल्कुल स्ट्रेट है, दिख रहा है डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को, इस तरह का एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा
बन रहा है तो वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, उसे ही हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। समझ में आ गया, राइट एंगल बोलते हैं इसको। उसके बाद अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए या फिर 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, तो उस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। याद करते चलिए, एक्यूट एंगल कहां से कहां तक था, 0 से लेके 89 तक था। जैसे ही 90 होगा उसको राइट एंगल बोलेंगे, 90 से ऊपर 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन जैसे ही 180 होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे ही 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, उस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गई पूरी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है, कंप्लीट एंगल किसे बोलते हैं, जो एक पूरा सर्किल बना दे, उस तरह के एंगल को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकलते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, एक थ्योरी देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स आर द एंगल्स फाउंड विद इन एन साइड, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, एक्सटीरियर का मतलब बाह्य। तो जो कोई एंगल अंदर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और जो कोई एंगल बाहर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे बात करें एग्जांपल की, तो अगर आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया जाएगा, उसमें एंगल ABC है, एंगल BCA है एंड एंगल CAB है, जो कि एक इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, पहले समझ लेते हैं डायग्राम्स। अच्छा, डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा, एंगल ABC, ये एंगल दिख रहा है इसमें। तो ये क्या है एंगल, कौन सा एंगल है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो एंगल ABC या फिर CAB या BCA, ये तीनों तरह के एंगल्स कैसे एंगल्स है, इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर इसी डायग्राम से अगर हम लोग कहें एंगल A, ध्यान से सुनिएगा, ACD, तो ये जो एंगल है जो इस तरह से बना है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो किसी इंटीरियर एंगल के बाहर है। तो समझ में आ गई पूरी बात। इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल समझ लेते हैं। Exterior angles are the angles formed outside between any side of the shape and the line extended from and joining side. Here ACD is an exterior angle. तो समझ में आ गई, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ACD या फिर DCA, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। समझ में आ गई पूरी बात। तो आंसर अगर आप लोगों से पूछा जाए इनमें से कौन कौन से इंटीरियर हैं और कौन कौन से एक्सटीरियर हैं, तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। फन फैक्ट समझ लेते हैं। ये तो फन फैक्ट्स की बात की, मतलब ये जो वीडियो थी आप लोगों को बेसिक्स जितनी भी समझनी थी वो सारी बेसिक्स आप लोगों को बता दी गई है। द वर्ड एंगल जो है वो बेसिकली डिराइव किया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है एंगुलस। ठीक है, एंगुलस जिसका मतलब होता है आ लिटिल बेंडिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। लैटिन वर्ड है जो कहां से निकाला गया है, लैटिन वर्ड से निकाला गया है। कौन से वर्ड से निकला है, एंगुलस से निकाला गया है, जिसका मतलब ही होता है आ लिटिल बेंडिंग। तो हल्का सा मोड़ किसी भी चीज में आ जाए तो वहां से वो एंगल तैयार हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई। द कंसेप्ट ऑफ एंगल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ऑडिमस। ठीक है, ऑडिमस के द्वारा या फिर यूडिमस के द्वारा ये कंसेप्ट था जो बताया गया था ऑडिमस के द्वारा, हु डिफाइंड एन एंगल एज अ डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर समझ में आ गया हर एक पॉइंट जो कि रिलेट था एंगल्स से। अब आप लोग अपने चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो एंगल से रिलेटेड है वो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने एंगल समझ लिया। आगे की वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 6.1, 6.2 भी समझ लोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा। शेयर, कमेंट और लाइक करना इसको बिल्कुल मत भूलें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाई जाती है कि आप लोग की जो समस्याएं हैं उनको मैं किसी प्रकार से दूर कर सकूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।